दोस्तों, पाकिस्तान वुमेन टीम का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 में मायूस कन सफर जारी है। पहले भारत के खिलाफ 64 रन से शिकस्त हुई है और अब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ भी पाकिस्तान को 2 विकेटों से हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दिया करें। दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर मसला कहां पे है? क्या सिर्फ सिलेक्शन खराब है या टीम के अंदर कुछ बुनियादी कमजोरियां मौजूद है? मेरे ख्याल में मसला सिर्फ सिलेक्शन का नहीं है, बल्कि मजमूई तौर पर टीम कॉम्बिनेशन और बैटिंग अप्रोच का भी है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग एक बार फिर दबाव में नजर आई है। एक वक्त पर टीम 50 रन पर 8 विकेटें गिनवा चुकी थी, लेकिन कप्तान फातिमा सना ने शानदार 55 रन की इनिंग्स खेलकर टीम को 126 रन तक पहुंचा। दोस्तों, यहां एक और सवाल पैदा होता है कि अगर हर मैच में कप्तान ही टीम को संभालेंगी तो बाकी बैटर्स की क्या जिम्मेदारी है? भारत के खिलाफ भी पाकिस्तान की बैटिंग दबाव बर्दाश्त न कर सकी थी और मिडिल ऑर्डर जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया था। फील्डिंग में गलतियां और कैचेस छोड़ना भी टीम को महंगा पड़ रहा है। मुस्बत पहलू यह है कि फातिमा सना की क़यादत जो है वो ऑलराउंडर कारकर्दगी उम्मीद की एक किरण है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने न सिर्फ निसफ सेंचुरी बनाई थी, बल्कि 3 विकेटें भी हासिल की और एक तारीखी रिकॉर्ड अपना नाम किया है। लेकिन अगर पाकिस्तान को बड़े टूर्नामेंट्स में कामयाब होना है तो सिर्फ 1 या 2 खिलाड़ी पे अनसार जो है वो मुश्किल है। बैटिंग यूनिट को जिम्मेदारी देनी होगी, फील्डिंग बेहतर बनानी होगी और सिलेक्शन में भी मुस्तकिल मिजाजी दिखानी होगी। दोस्तों, आपके ख्याल में पाकिस्तान वुमेन टीम की मुसलसल शिकस्तों की असल वजह क्या है? कमजोर सिलेक्शन है, नाकस बैटिंग है या फिर ज़हनी दबाव? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।